विश्व पर्यावरण के अवसर पर स्काउट गाइड क्षेत्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज खबर पक्की नजर पक्की एडिटर इन चीफ सत्येंद्र कुमार के साथ। लखनऊ बीकेटी में स्काउट गाइड क्षेत्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह दिनांक 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें अनुशासन, समाज समर्पण, नेतृत्व, विकास, सत्य निष्ठा, जिम्मेदारी, सहानुभूति, चरित्र निर्माण और टीम वर्क और आत्म विकास व देशभक्ति के साथ बीकेटी बाजार जनपद लखनऊ में स्काउट गाइड क्षेत्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण जन जागरूकता अभियान के साथ सम्मान पत्र के साथ पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित किया गया। गाइड रुचि गौतम के द्वारा स्काउट एंड गाइड दोनों को सही राह पथ प्रदर्शक बनकर एक बड़ी मुहिम निशुल्क प्रशिक्षण स्काउट गाइड मास्टर आकाश के साथ लगभग 2 वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बालक बालिकाएं अपने माता पिता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर स्काउट गाइड क्षेत्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। वहीं स्थानीय समाजवादी पार्टी के जुझारू एवं संघर्षशील समाजसेवी जसवीर लोधी, समाजवादी पार्टी के युवा नेता की उपस्थिति रही। उषा सेन ब्लॉक प्रमुख चिन्हट, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय सिंह जैन, विजय यादव, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति साथ में उपस्थित है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन 10 बजे से 1:59 पर समापन किया गया। इसके बाद क्षेत्र के कई गांवों में हाथों में वृक्ष लेकर स्काउट गाइड के बच्चों ने जन जागरूकता वृक्ष लगाओ पृथ्वी बचाओ अभियान रैली निकालकर लोगों को जागरूक करते हुए एक वृक्ष मां के नाम लगवाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगर पंचायत बीकेटी के अधिशासी अभियंता वीडियो में उपस्थित होकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों को वृक्ष महत्व को समझाते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाए जाने और उसके देख रहे हर एक बच्चे को सौंपी। कार्यक्रम की यक्षता स्काउट गाइड मास्टर आकाश ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के हर एक विचारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को उत्साहित किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत बीकेटी बाजार प्रांगण में उपस्थित स्काउट गाइड सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का अभिवादन किया। आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारियों को स्वागत सम्मान के साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रिंटिंग प्रतिमा बच्चों द्वारा बनाई गई सप्रेम भेंट की गई। सम्मानित बच्चों में लगभग 42 स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और कार्यक्रम का समापन किया गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। देखते रहे सत्यवादी न्यूज खबर पक्की नजर पक्की। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र कुमार की जगह पेपर बैग और जूट कपड़े के बैग का इस्तेमाल करूंगा। मैं पर्यावरण की सफाई का ध्यान रखूंगा। मैं कम से कम कचरा करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा। मैं ऊर्जा पानी का संरक्षण करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि कभी स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम कराना हो, पेड़ संबंधी कुछ भी पर्यावरण रिलेटेड कार्यक्रम कराना हो, सर मेरी टीम पूरी तरीके से तैयार है। आपके एक आदेश पर आप जहां बुलाएंगे वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। उनके अभिभावक और आकाश तो मेरे हमेशा ही प्रिय रहे हैं, अब रुचि भी हो गई है। एक्चुअली मैं बोलना इसलिए चाह रही थी क्योंकि आकाश की जो जिद है वो मुझे भी बहुत ही प्रेरित करती है। जय संविधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर आए सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित अभिभावक और सम्मानित अतिथिगण और मेरे समस्त मित्रों, आप सभी का इस स्काउट एंड गाइड क्षेत्रीय पुरस्कार समारोह में स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम शिवम है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आज स्काउटिंग के विषय में बात करने जा रहा हूँ। स्काउटिंग क्या है, स्काउटिंग किसने सिखाई, तो मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने हमें गांव में स्काउटिंग सिखाई और 2 वर्ष शिक्षा दी।
कुछ समाज के दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के कारण उस व्यक्ति को कोचिंग बंद करनी पड़ी। हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हमें अब कौन कोचिंग पढ़ाएगा। वह व्यक्ति हमारे विद्यालय आकर हमारी प्रिय प्रधानाध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी मैम से अनुमति लेकर हमें स्काउटिंग सिखाने लगे और पढ़ाते भी थे। जब मैंने विद्यालय में पहला कैंप किया तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिली, अनुशासन, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे हमारे जीवन में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं, जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन में विकास ला सकते हैं, जिससे हमारे गांव में अनेक परिवर्तन हुए जो समाज को सक्षम करने में हुए। इस सफर में हमारा साथ किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई आकाश सर ने दिया। आकाश सर के साथ अंकुश सर, कप्तान सर, सूरज सर, रुचिन मैम ने भी बहुत सहायता की। वो ऐतिहासिक क्षण मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जब मैंने दशहरा मेला परेड में स्वच्छता रैली परेड किया। 10,000 लोगों के सामने परेड करना कोई आम बात नहीं है और ये हौसला हमारे आकाश सर ने दिया। सर, आपने 2,000 बच्चों को शिक्षा दी है, मैं 10,000 को दूंगा, क्योंकि आपने सिखाया है जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे नगर पंचायत का जिन्होंने हमें इसका समझा। मैं आपका हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। अतिथि हमारे बीच में हर्ष 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 हर्ष। अतिथि हमारे बीच में, अतिथि हमारे बीच में। स्काउट मास्टर आकाश जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र बड़े भाई रंजीत यादव जी, जिन्हें के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं आप, विजय यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आकाश गौतम जी, सहयोगी उनकी रुचि जी, सूरज जी, कप्तान वर्मा, अंकुश, सभी उपस्थित यहाँ हमारे स्काउट गाइड के बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए अभिभावक, बहुत बहुत बधाई आकाश जी आपकी पूरी टीम को, क्योंकि इन बच्चों को मैं तो बहुत सारे कार्यक्रम देख चुका हूँ आपके बच्चों को जो जज्बा दिखता है, जो आपके बच्चे अनुशासन में रहते हैं, उसको सिखाने का काम जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। किसी भी लक्ष्य को अगर पाना है तो जिंदगी में अनुशासन, समाज सेवी है, पूर्व सभासद है बहोली से, जिंदगी को आसान अगर बनाना है तो फिर सत्य बोलना पड़ेगा। जिंदगी को आसान बनाना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। और स्काउट गाइड हमको अनुशासन में रहना बताता है। हमारे कर्तव्य क्या है, हम जिस एज ग्रुप में हैं, हम पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, तो हमारा पहला धर्म है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम अगर किसान हैं तो हमको खेती के प्रति अनुशासन रखना है। हम जिस पद पर हैं हमको उस पे अनुशासन रखना है। बच्चों,
अगर आपने जिंदगी में अनुशासन जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हमको सुबह उठना है, उठ के नित्य क्रम को समय से पूरा कर लेना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, समय से भोजन करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमको अपने जीवन में बनना क्या है। अगर किताबें हो ना हो ये माने नहीं रखता है, माने रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपने सोच लिया कि हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो आप बन जाओगे। कभी भी बड़े आदमी की हिस्ट्री पढ़ लेना, उनका जीवन पढ़ लेना, उसमें 80-90% ऐसे लोग हैं जिनकी फोटोज भाई खींचते रहिए, मेरे फोन में भी। बहुत बहुत आभार आपका। जोरदार तालियां अंकुश वर्मा जी के लिए, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हर कठिनाई में हमारा साथ देने वाले अतिथि हमारे बीच में। हर्ष 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 अतिथि हमारे बीच में, अतिथि हमारे बीच। मैं बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहता हूँ इस कार्य और ये स्काउट गाइड क्षेत्रीय सम्मान समारोह बीकेटी लखनऊ इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी आकाश गौतम जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। इन प्यारे प्यारे बच्चों को आप ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आज पूरा देश संविधान और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पर्यावरण पर इंजीनियरिंग की है, आज उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के संविधान और उनके विचारों पे, डॉक्टर लोहिया और पूज्य नेताजी के विचारों को लेकर के चल रहे हैं और पीडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और पर्यावरण पे वो पीडीए पेड़ लगाने का भी हम लोग सब लोग काम करते हैं। तो आज इसका और अच्छी प्रतिभा को उभारने का काम करेंगे और आकाश जी उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे और हम लोग भी आपके सदा साथ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप में हैं, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, नेताजी। धन्यवाद हमारे आकाश जी का। बेसिक स्काउट मास्टर साहब आकाश साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोगी हम लोग की रुचि मैम और सूरज सर, कप्तान सर और अंकुश सर और निवेदक बख्शी तालाब से शानदार जुझारू चेयरमैन गणेश रावत जी और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें और हमारे देश के भविष्य
सभी को हमारा वंदन अभिनंदन, सभी को हमारा सादर प्रणाम। बहुत कुछ न बोलते हुए जो बीड़ा आकाश जी ने उठाया हुआ है, ये बच्चों के भविष्य के उन्नत के लिए है और देश के उन्नत के लिए है। और जो ये हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे ही नहीं, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में आगे चल करके कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई विधायक, कोई सांसद और कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री बनेगा। और ये बच्चे, हमें यकीन है आने वाले समय में अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करेंगे। हमारी हमेशा से ही गांव के हो या क्षेत्र के हो या कहीं की भी हो, बच्चों से बड़ा प्रेम रहता है, क्योंकि वो बच्चे